Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, learners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I, Mohammad Ashraf Bhatt, teacher, Government Middle School कुलीगाम। तो हम तो पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। बेटे हमने फाइंड स्क्वायर रूट करना है, लेकिन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी किया है इस चैप्टर में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी किया है। तो आज हमने पढ़ना है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो पहला पार्ट है इसका 2304 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलो हम चले जाते हैं सॉल्यूशन पे। और फर्स्ट 2304 का हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। देखो बेटे, हम तो पहले करना है हम तो कर रहे हैं 2304। पहले तो हमें बेटे इसके पेयर बनाने हैं। फर्स्ट स्टेप तो पहले वाले स्टेप में हमने इसके पेयर बनाने हैं। तो हम इसके पेयर बना लेते हैं, लेकिन पेयर हमने बनाने हैं लेफ्ट साइड से। तो पहला पेयर, सेकंड पेयर। तो अब हमने 20 हमें वो दो नंबर आने चाहिए जिनका मल्टीपल 23 आना चाहिए या इक्वल 23 आना चाहिए। अगर 23 नहीं आया तो थोड़ा कम, तो लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 2 2 जार 4, 5 5 जार 25, तो यहाँ पे 23 है तो ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम कर लेते हैं इसको 4 4 जार 16, तो 13 में 6 7, 1 में 1 0। यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे 7 बचा। तो अब ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा अब ये वाला पेयर 0 4। अब जो ये वाला 4 है और ये वाला 4 है, इसको हमने ऐड करना है। 4 + 4 = 8। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमने वो डिजिट लिखना है। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखना है वो हमें यहाँ पे भी लिखना है। तो वो डिजिट हमने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे भी इस वाले डिजिट से पहले फिर हमने इनको मल्टीपल करना है। तो हमें आना चाहिए 704। चलो पहले हम तो यहाँ पे लास्ट पे है, यहाँ पे 4। तो 2 के टेबल से 4 आता है, 2 2 जार 4। तो चलो और किसके टेबल से 4 आता है, 8 के टेबल से 4 आता है, 8 8 जार 64। चलो हम अब 2 से देख लेते हैं। 2 × 82, 82 × 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 60, 164 है तो बहुत कम है। अब चलो हम 8 पे चले जाते हैं, क्योंकि 8 के मल्टीपल से लास्ट में 4 आता है। 8 8 जार 8 × 88, 8 88 × 8, 8 8 जार 64, 4 6 कैरी, 8 8 जार 64, 64 और 6 704 आया। तो अब यहाँ पे भी हमने 8 लिखना है, यहाँ पे भी 8। अब इस 8 से इस 88 को 8 8 जार 64, 4 6 कैरी, 8 8 जार 64 और कैरी का 6 = 64 + 6 = 70। तो 70 आया, तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। तो ये है बेटा स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट उठाएंगे। तो अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट इसका है 4489, 4489। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 2, 4489। तो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड 4489। तो पहले पेयर बाहर लगाना है यहाँ पे। तो 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49। तो यहाँ पे 44 है। अब 6 6 जार 36। तो 14 में से 6 8, 3 में 3 0, तो यहाँ पे 8 बचता है यहाँ पे। तो अब यहाँ से आएगा 89 आया यहाँ पे, यहाँ से आएगा 89।
तो अब सेकिस प्लस सेकिस इज 12। अब यहाँ पे लास्ट पे 9 है, 3 से 9 आता है तो हम 3 से इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो 3 से 9 आता है और 7 से 9 आता है, 7 7 49, 9 आता है 7 से। तो पहले हम 3 से 123 को 3 से मल्टीपल करते हैं, 123 इंटू 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, तो 369 आया, 369 आया, तो कम हो रहा है। तो अब 7 से 127 इंटू 7, 7 7 जार 49, 9 4 कैरी, 7 2 जार 14, 14 कैरी का 4, 18 8 1 कैरी, 7 1 जार 7 कैरी का 1 9, कैरी का 1 8, 7 7 जार 49, 9 4 कैरी, 7 2 जार 14 कैरी का 4 इज 18, तो 1 कैरी, 7 1 जार 7 कैरी का 1 इज 8, तो 8 8 9 आया, तो 7 7। अब इस 7 से हमने इसको मल्टीपल कर रहे हैं, 7 7 जार 49, 9 4 कैरी, 7 2 जार 14 कैरी का 4 18, 1 कैरी, 7 1 जार 7 कैरी का 1 8। तो बेटा ये है डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। तो 4489 का स्क्वायर रूट है 67। तो चलो आज इतना ही। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।